Good morning, students. In this class, we will study about sales variance. Before discussion about sales variance, we have to discuss or recall all these things so that it will be clear to watch. Listen, first one, we have studied variance analysis. Variance analysis means profit variance analysis. Profit variance analysis comprises of two things. Already we have discussed all these things. First one is sales variance. Next one is cost variance. Cost variance is divided into three types. First one is material cost variance. Second one is labor cost variance. Third one is overhead cost variance. Is that okay? Again, overhead cost variance is divided into two types. First one is fixed overhead variance. Second one is variable overhead variance. I think we have completed material variances and labor variances clearly. Before going to sales variance, we have to know and clear idea about material variance एंड लेबर वेरिएंस. मैं आप लोग को बताया था कि मटेरियल वेरिएंस जो है एकदम हमको मटेरियल वेरिएंस में क्या चीज था रे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस. मैंने क्या बोला था? ये चार चीज को हमको रिप्लेस करवाना है. किससे रिप्लेस करवाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट. समझ में आ रहा है? इतना तक तो याद आया होगा. उसके बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा? सेल्स वेरिएंस के पास जाना पड़ेगा. इज दैट ओके? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस को थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सेल्स वेरिएंस में. एक बात पहले सुन लो, मुझे बताओ एक बार, कॉस्ट में अगर मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपीस है, एक्चुअल कॉस्ट 12 rupees in. That means I will predict that my expenses will rupees 10. But at the time of incurring my cost, I will say, or it will be okay for 12. So when I will predict it will be 10. When it was actually done, it was 12. So 2 rupees is adverse condition. Means 2 is a negative condition. That means when standard cost minus actual cost is positive, then it is known as adverse. But in case of sales, I say that I predict that my standard sales is rupees 10, but when I done my actual sales is rupees 12. But in this case, when standard minus actual 2 will occur, it is not adverse, it is favorable. इसका मतलब क्या होता है? सोच लो, मैं प्रेडिक्ट किया था इस महीना में मेरा 10 रुपये का खर्चा होगा, बट मैंने एक्चुअली जब खर्चा किया मुझे पता चला मेरा 12 रुपये का खर्चा हो गया. दिस मीन्स इट इज एन एडवर्स कंडीशन. बट इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस, मैं सोचा था मेरा 10 रुपये का इनकम होगा, पर मैंने जब इनकम किया मेरा 12 रुपये का इनकम हो गया. तो तभी मुझे क्या पता चला, भाई ये जो 2 रुपये का है ना, ये एडवर्स नहीं है, ये फेवरेबल कंडीशन में आता है. समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? In case of cost, when actual cost is more than standard, it is known as adverse condition. But in case of sales, when actual is more than standard, it is a favorable condition. First, we have to know this concept. After that, we will go for sales variance. Is that okay? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? Okay. First, हम फटाफट कहाँ चलते हैं? ये चलते हैं मेटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस को फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? सेल्स वेरिएंस से चलेंगे. तो फर्स्ट लोग क्या चलते हैं, देखो एक मिनट. मटेरियल वेरिएंस, हम इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस, और अदरवाइज नोन एज क्वांटिटी वेरिएंस. याद आ रहा है कुछ? प्राइस वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हम लोग क्या पढ़े थे? फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. समझ में आ रहा है? प्राइस वेरिएंस का क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? standard price into standard quantity minus actual quantity.
थोड़ा सा याद होगा हम लोग को। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। इज दैट ओके? In case of usage variance or quantity variance, it is again divided into two types. First one is mix variance, second one is sub usage variance. याद है mix variance का proportion क्या था? If standard proportion is not equals to actual proportion, then mix variance will arise. In case of a total quantity of standard is not equals to total quantity of actual, then sub usage variance will arise. Is that okay? So in case of mixed variance, standard price is here standard price, here also standard price. समझ में आ रहा है? मैं बताया था कैसे लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। स्टैंडर्ड प्राइस को इधर स्टैंडर्ड प्राइस में फॉरवर्ड कर दो, फिर क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैं सोच के जा रहा हूं कि इसका टोटल डाउट क्लियर होगा, बस मैं रिवीजन कर रहा हूं। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इतना तक हम लोग ने कवर किया था मटेरियल वेरिएंस का। देन वी विल गो फॉर लेबर वेरिएंस। ओके, in case of labor variance, it is also known as labor cost variance. This one is actual material cost variance, this one is labor cost variance. Again labor cost variance two types. This price will be substituted by rate variance. फिर से बोल रहा हूं, क्या होगा? Quantity will be replaced by hour or time. Price will be substituted by rate. बताया था, याद है? तो price variance will be rate variance. Usage variance will be efficiency variance. याद आ रहे? हम लोग अच्छे से पढ़े थे ये चीज को। यूसेज का मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं 10 यूनिट के जगह 12 यूनिट खर्चा कर रहा हूं, इसमें मुझे क्या पता चल जाएगा? क्वांटिटी वेरिएंस पता चल जाएगा। ये हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या पता चलेगा? अगर सोच लो मैंने सोचा था 15 आवर में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 15 आवर में अगर नहीं हो रहा है तब इसको क्या बोलेंगे हम? एफिशिएंसी। अगर वो 15 आवर से कम में कर दे रहा है तो फेवरेबल वेरिएंस। 15 आवर का काम वो 16 आवर में कर रहा है, 18 आवर में कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? एडवांस वेरिएंस। समझ में आ रहा है? ओके। Efficiency variance is again divided into two types. One is mix variance and second one is sub efficiency or yield variance. बताया था, याद होगा? और कब कब जरूरत होने से यहाँ और एक वेरिएंस आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडल टाइम वेरिएंस। मैंने ये सब चीज क्लियरली डिस्कशन करवाया क्यों आइडल टाइम वेरिएंस आया था। व्हेन एक्चुअल टाइम आवर एंड एक्चुअल टाइम वर्क इज डिफरेंट टू ईच अदर, देन माय आइडल टाइम वेरिएंस विल अराइज। मैंने बताया था, वन इज नॉर्मल लॉस, सेकंड वन इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय गुड यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। व्हेन द नॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय गुड यूनिट्स, दैट्स व्हाई माय आइडल वेरिएंस विल बी अराइज। मैंने पूरा क्लियरली डिस्कस किए थे हम लोग। Okay, next one we will go for formula. In case of labor cost variance, the standard quantity will be replaced by time, price will be replaced by rate. That's all, और कुछ भी चेंज नहीं है। देखो फटाफट हम लिखते हैं, क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, इधर क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस था, क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल था, एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। क्या क्या? बस जो क्वांटिटी था, क्वांटिटी को टाइम से रिप्लेस करवाया, मेरा जो प्राइस था उसको रेट से रिप्लेस करवाया। दैट्स ऑल, और कुछ भी चेंज नहीं किया। वही रेट वेरिएंस ले लो, एक्चुअल क्वांटिटी था, एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल क्या था? इधर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये एक्चुअली क्या हो गया? टाइम हो गया। फिर एफिशिएंसी में आते हैं, प्राइस को क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी को किस में रिप्लेस करवाना है? टी में रिप्लेस करवाना है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन वी गो फॉर मिक्स वेरिएंस। इन केस ऑफ सेल्स प्राइस विल बी रिप्लेस्ड बाय रेट, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम। तुमको एक ही चीज करना है, क्वांटिटी को निकालो, टी डालो, पी को निकालो, आर डालो, दैट्स ऑल, और कुछ चीज नहीं करना है। इज दैट ओके? तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल टाइम। ओके, नेक्स्ट वन वी कॉल सब एफिशिएंसी वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस को निकालो, स्टैंडर्ड रेट डलवाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालो, स्टैंडर्ड टाइम डलवाओ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालो, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम डलवाओ। दिस इज ऑल अबाउट लेबर वेरिएंस, दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल वेरिएंस। पहले हम लोग को ये चीज कंप्लीट करवाना है, फिर ये चीज दोनों जब कंप्लीट में समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे सेल्स वेरिएंस में। ओके, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, पॉज में। ओके, पॉज तक मैंने 40 सेकंड हो गया। चलो हम लोग को अभी क्या डिस्कशन करना है? मेन टॉपिक का आज का आते हैं। क्या है वो टॉपिक? सेल्स वेरिएंस। मैंने पहले एक चीज आपको बताया, पहले हमको दो चीज समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज सेल्स। मैंने जब पहली क्लास में डिस्कशन किया था, कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ मनी सैक्रिफाइस टू गेट एन प्रोडक्ट। ओके, तो सोच लो, मैंने सोचा था मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपया होगा। एक चीज को, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मुझे 10 रुपया चाहिए था। मैंने सोचा था 10 रुपया खर्चा होगा, पर जब मैंने एक्चुअली खर्चा करवाया तब मुझे पता चला कि मेरा खर्चा 12 रुपया का हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने सोचा था 10 रुपये में हो जाएगा उसका काम, 12 रुपया हुआ, मतलब कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट अगर बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। मैंने बोला था इफ कॉस्ट विल बी इंक्रीजेस देन प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, बिकॉज़ द सेलिंग प्राइस नॉट बी चेंज्ड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इन केस ऑफ नॉर्मल मार्केट, बिकॉज़ टुडेस competitive market we do not increase our sales price. If you want to increase our profit, only motto is to decrease the cost. If cost will be increases, it will be only lead to decreases of profit. That's all. मतलब क्या हुआ, जहां 10 रुपया खर्चा होने वाला था वहां 12 रुपया का खर्चा हो रहा है। इसका मतलब हो गया 2 रुपया नेगेटिव में आ गया। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एडवर्स बोलते हैं। इतना तो याद होगा, हम लोग पढ़े थे एडवर्स। यही बात यहां देख लो, मैंने सोचा था इस महीना मेरा सेल्स होगा 10 रुपीस। मैंने जब एक्चुअल सेल्स करवाया, मुझे चला भाई मेरा तो सेल्स 12 रुपया का है। इसका मतलब देखो, जब कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट विल लीड टू एडवर्स कंडीशन। बट इन केस ऑफ सेल्स, व्हेन एक्चुअल सेल्स इज मोर देन स्टैंडर्ड सेल्स, 2 इज फेवरेबल कंडीशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा फेवरेबल का मतलब क्या होता है। मैंने सोचा था मेरा 10 रुपया का सेल होगा, भाई 12 रुपया का सेल हो गया, सो इट विल इंक्रीज माय प्रॉफिट। व्हेन माय प्रॉफिट विल इंक्रीज, इट इज नॉट एडवर्स कंडीशन, इट इज फेवरेबल कंडीशन। इन केस ऑफ कॉस्ट, व्हेन कॉस्ट इंक्रीजेस, माय प्रॉफिट विल डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडवर्स कंडीशन। इसका मतलब हो गया सिंपली, अगर कॉस्ट मेरा बढ़ता है तो इसको हम एडवर्स बोलते हैं, व्हेन मेरा सेल्स बढ़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल बोलते हैं। लाइकवाइज ले लो, इसका मतलब हो गया व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट इज नोन एज एडवर्स कंडीशन। व्हेन एक्चुअल सेल्स इज मोर देन स्टैंडर्ड सेल्स, इट इज नोन एज फेवरेबल। लाइकवाइज हम लोग जब मटेरियल वेरिएंस पढ़े थे और लेबर वेरिएंस पढ़े थे, तभी मेरा थोड़ा सा याद लगाओ, मेरा जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट था, स्टैंडर्ड रेट था, एक्चुअल कॉस्ट था, एक्चुअल रेट था, और हम लोग क्या पढ़े थे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हम लोग कहां कर रहे थे? कॉस्ट में कर रहे थे। जब ये सेल्स में कन्वर्ट हो गया, सोच लो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट करना। क्यों पता हो गया? क्योंकि जब यहाँ एडवर्स होता है, यहाँ फेवरेबल लाने के लिए, देखो जब मैं कॉस्ट में बोलूं कि 12 से 10 से 12 हो गया, ये हो गया एडवर्स।
जब मैं सेल से बोलता हूँ 10 से 12 हो गया, मतलब 12 माइनस 10 करके मैं बोलता हूँ 2 रुपये का फेवरेबल हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेल्स, इन केस ऑफ कॉस्ट, the profit or cost variance or material cost variance or labor cost variance or fixed overhead variance or variable overhead variance, all will be done by always standard minus actual. But in case of sales variance, we have to do only one thing, that is not standard minus actual, that is actual minus standard. अगर ये बात आपको समझ में आ गया, sales variance will be finished और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। सोच लो, एक चीज में प्रोडक्शन कर रहा हूं, इसका कॉस्ट है 15 रुपीज, क्लियर? इसको मैं मार्केट में सेल्स में कितना कर रहा हूं? सोच लो 20 रुपीज में सेल्स कर रहा हूं। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड का बात। मैंने सोचा था मेरा कॉस्ट 15 रुपीस होगा, मेरा सेल्स 20 रुपीस होगा। जब मैंने एक्चुअली खर्चा करवाया तब मुझे पता चला मेरा 17 रुपीस का कॉस्ट हुआ है। ये जो 17 रुपीस का कॉस्ट हुआ है, जब मैं सेल से माइनस कर दूं, मेरा 3 रुपए का प्रॉफिट आता था। समझ में आ रहा है? पर जब पहले मैंने किया था 20 माइनस 15, 5 रुपीस का प्रॉफिट आता था। इसका मतलब हो गया, when sales price or when cost will be increases, then my profit will decreases to rupees 2. When cost will increases by 2, then my profit will decreases 2. That's why it is known as adverse condition. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट इन केस ऑफ सेल्स ले लो, मैंने सोचा था मेरा प्रोडक्ट मार्केट में 20 रुपया में जाएगा, बट जब मैं मार्केट में गया तभी मुझे पता चला भाई मेरा मार्केट में अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। अगर मैं डिमांड अच्छा चल रहा है तो प्राइस क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। सोच लो मेरा प्राइस कितना हो गया? 25 रुपीस हो गया। If my profit will increases to rupees 5, if my sales will increases to rupees 5, automatically the profit will increases to rupees 5. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा अगर सेल्स 5 रुपया बढ़ गया तो ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5 रुपया बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये देख लो कंडीशन क्या हुआ। Whenever I will find my cost variance, I will deduct standard cost minus actual cost. But in case of sales variance, we have to deduct my actual cost minus standard cost. Is that okay? Directly we will go for the formulas. Okay. First one is total sales variance is divided into two types. फर्स्ट मेरे क्या था रे? प्राइस वेरिएंस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम वेरिएंस। दैट मीन्स total sales volume or sales variance is divided into two types. First one is price variance, second one is volume variance. Again, volume variance is divided into two types. First one is mix variance, second one is quantity variance. Okay? जब मैंने बताया था आपको मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बट इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस इट विल बी चेंजेस टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एक्चुअल सेल्स into actual price minus standard sales into standard price. समझ में आ रहा है? actual sales into actual price minus standard sales into standard price. actual sales in always in quantity, standard sales is always in quantity. अभी क्या आ गया? प्राइस वेरिएंस मतलब actual price in minus standard price.
Is that okay? Next one we go for actual sales. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर चलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस सेम होगा एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स इनटू हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे इधर समझ में आ गया एक्चुअल सेल्स इधर स्टैंडर्ड प्राइस अब भी किसको कॉमन मानना है स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन मानना है स्टैंडर्ड प्राइस ये भी हो गया स्टैंडर्ड प्राइस अभी जब फॉर्मूला था इधर मेरा था थोड़ा सा याद करो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी था माइनस एक्चुअल प्राइस था मैं क्या कर दूंगा उल्टा कर दूंगा मतलब एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स समझ में आ गया फिर नेक्स्ट वन गो फॉर क्वांटिटी वेरिएंस में मेरा क्या आएगा वही उल्टा कर दो क्या था स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड था अभी क्या करना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स आई थिंक इतना तक समझ में आ गया होगा थोड़ा फिर से देखते हैं टोटल सेल्स वेरिएंस पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इधर हमको क्या करना पड़ेगा उल्टा करवाना पड़ेगा एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज दैट ओके देन वी विल गो फॉर प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या होता है चेंज इन प्राइस एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स इधर हो गया वॉल्यूम वेरिएंस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है रे एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड प्राइस बात खत्म समझ में आ रहा है नेक्स्ट वन मिक्स वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस मिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था कंपोजिशन ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल का दोनों था इधर हमारा फार्मूला क्या था थोड़ा याद करो इन केस ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस द फार्मूला इज सेलिंग प्राइस इनटू और सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बट हमको क्या करना पड़ेगा ऑल्टर करना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड इधर मेरा क्या था स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड था अभी जब चेंज हो गया उल्टा करने से क्या हो गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड इट्स ओके देन विल गो फॉर इन प्रॉब्लम ओके ओके हम लोग अभी कहां आते हैं प्रॉब्लम में आते हैं इस टाइप का एग्जैक्ट एक प्रॉब्लम करना है मैं पहले से बोल रहा हूं थोड़ा सा टाइम लो टाइम लेके अच्छे से समझो बस कुछ नहीं है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल था एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर रहा हूं एक उससे लेते हैं हम लोग सोच लो मैं एक कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड डूइंग बिजनेस इन एक्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स X and Y type of products. You have to find out the all sales wages. Is that okay? Look, X, Y, standard. This one is actual स्टैंडर्ड में ले लो इसने सोचा था इसका 100 यूनिट का होगा 150 यूनिट का होगा इसका प्राइस ले लो 8 रुपीस इसका प्राइस ले लो 10 रुपीस तो टोटली क्या हो गया 100 माइनस इंटू 800 ये हो गया 1500 टोटल हो गया 1300 इज दैट ओके बट एक्चुअली जब सेल्स हुआ x का और सोच लो x तो इधर है 100 यूनिट से क्या हो गया ये 90 यूनिट हो गया और 8 का कितना हो गया 7 हो गया ये 150 का क्या हो गया 200 हो गया 10 का क्या हो गया 12 हो गया तो देखो कितना आता है 90 into 7 630 200 into 12 2400 this one is 3003 3030 ये मेरा क्या हो गया टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये मेरा क्या हो गया टोटल एक्चुअल सेल्स पर ये हो गया टोटल सेल्स स्टैंडर्ड सेल्स दिस वन इज एक्चुअल सेल्स अब भी हम लोग फार्मूला में डायरेक्ट आते हैं क्या चेंज करवाना था मेरा देखो टोटल सेल्स वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल में मेरा क्वांटिटी कितना है इधर लेता हूं ये हो गया x ये हो गया y x का क्या था 100 into 8 प्लस y का कितना था 150 into 10 टोटल कितना हो गया 2300
माइनस ये कितना था 90 इंटू 7, ये कितना था 200 इंटू 12, टोटल कितना हो गया इधर 3030, माइनस कर दो कितना आ रहा है, देखो यहाँ गलत हो, हम लोग को मैंने पहले बताया था स्टैंडर्ड से एक्चुअल माइनस करना पड़ेगा या एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मटेरियल वेरिएंस को सोच के अगर इधर फॉर्मूला डाल दिया तो क्वेश्चन के आंसर कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे लिख के रॉन्ग मार्क दो, तभी तुमको याद आएगा कि हमको इसे नहीं करवाना है। ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया एक्चुअल, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये टोटल था 3030 माइनस 2300, अभी कितना आएगा देखो 3030 माइनस 2300 कितना आ गया 730, पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन वी विल गो फॉर प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में ले लो x, ले लो y। x में कितना आ रहा है देखो, पहले क्या लिखना है, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितना है 90 200, सॉरी 90, दिस वन इज 200। अभी क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। एक्चुअल प्राइस मेरा कितना था 7, सेल्स प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, ये हो गया 8, ये हो गया 7 माइनस 8, ये हो गया 12 माइनस 10, हो गया, समझ में आ गया। एक्चुअल सेल्स 7 माइनस 8, 12 माइनस 10 कितना था देखो, 7 माइनस 8 तो एक आ गया -1, -1 इंटू 90 या क्या 90, क्या होगा नेगेटिव में आया, फेवरेबल या एडवर्स, एडवर्स। नेक्स्ट वन क्या आ गया 12 माइनस 2, 2 इंटू 200 400, 400 कहाँ से आया, 12 माइनस 10 400 पॉजिटिव आया, इसको क्या बोलते हैं फेवरेबल। इसका मतलब हो गया 90 एडवर्स मतलब माइनस 90, 400 फेवरेबल मतलब क्लोज प्लस 400, टोटल क्या आ गया 310 पॉजिटिव, तो टोटल इसका कितना आया 310 फेवरेबल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन किधर चलते हैं हम लोग, वॉल्यूम वेरिएंस पे चलते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस में से ले लो x y, फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 810, 810 ले लो। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितना है 90 200 माइनस इधर मेरा स्टैंडर्ड कितना है 100 150, 100 वैल्यू निकालो, 90 माइनस 100 कितना हो गया -10, -10 इंटू 80 ये हो गया 80 एडवर्स, ये हो गया कितना 10, 200 माइनस 150 50, 50 इंटू 10 500 कितना आ गया फेवरेबल, मतलब हो गया 500 माइनस एडवर्स 80 निकाल दो, कितना आ रहा है 420 फेवरेबल। अब इधर देखो मेरा कितना है 730 था, ये हो गया 420 फेवरेबल, ये हो गया 310 फेवरेबल, दोनों का सम करो कितना आ रहा है 420 प्लस 310 आ रहा है 730। इसका मतलब हो गया हमको जब ये सम करना पड़ेगा ये वाला फिर ये वाला, ये दोनों को जोड़ने से ये 730 आना चाहिए, आ गया। अभी किधर चलते हैं, मिक्स वेरिएंस पे चलते हैं, फटाफट करते देखो। सेलिंग प्राइस कितना है वही डाल दो 810, 810। हाँ अब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक चीज है रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स निकालना पड़ेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स मैंने बोला था एक्चुअल को क्या करो प्रोपोर्शनल में डिवाइड करो, तो क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ revised स्टैंडर्ड सेल्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स मस्ट बी डिवाइडेड एज प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स। फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज का मतलब क्या था, एक्चुअल मस्ट बी सेग्रीगेटेड इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड्स। ओके अभी देख लो 3030 3030 क्या क्या प्रोडक्ट है x
ये हो गया y, 100 ये है, ये देख लो, सॉरी दिस वन इज 90 to 100, 290, ये यूनिट कितना है 100 plus 150, ये हो गया 250। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शुड नॉट बी डिवाइडेड, यूनिट मस्ट बी डिवाइडेड। तो क्वांटिटी कितना हो गया 290 को मुझे किस रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा 250। तो ये हो गया 290, ये हो गया 290 मल्टीप्लाई 100 by 250, 150 by 250, 100 by 250, 150 by 250। फटाफट रेशियो निकालो क्या आ रहा है, 100 into 290 into 100 divided by 250, 116। This one is 150 into 290 divided by 250 and 174, दोनों को मिला लो प्लस 116 290। अभी समझ में आ गया होगा हमको क्या करना पड़ा, 290 को इससे डिवाइड करना पड़ा। ये क्या कैलकुलेशन हो गया, दिस वन इज माय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ x, दिस वन इज माय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ y। ये दोनों बना बस फिल अप कर दो, काम खत्म। देखते हैं कितना हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस डाल दो, एक्चुअल सेल्स मेरा कितना है, ये हो गया 90, ये हो गया 200, 90 minus revised standard sales, first one is 116, second one is 174, 116 174। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 90 minus 116, 90 minus 116 equals to नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, एडवर्स आएगा, मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया 208, ये आ गया एडवर्स, ये हो गया 200 माइनस 174 इक्वल्स टू 26, पॉजिटिव में मतलब फेवरेबल आ गया, 26 into 10 कितना आ गया 260, ये हो गया फेवरेबल। फिर निकालो 260 मतलब क्या हो गया, फेवरेबल मतलब प्लस 260, एडवर्स मतलब क्या हो गया रे माइनस 208, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ गया 60 minus 8 equals to 52, पॉजिटिव में आ रहा है तो 52 क्या आ गया, फेवरेबल आ गया। इतना तक समझ में आ गया। लास्ट वन हम करते हैं, देखो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, वही 8 and 10, one is 8, second one is 10 मल्टीप्लाई रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स, हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स कितना है भाई, इधर आ रिवाइज 116 174, 116 174 माइनस स्टैंडर्ड सेल्स 100 150, 100 150 निकालो 116 माइनस 100 into 8, 128 पॉजिटिव में आया, इसका मतलब हो गया 128 फेवरेबल। ये देखियो 174 माइनस 150 into 10 240, ये भी आ गया फेवरेबल, दोनों को जोड़ दो 128 प्लस 240 कितना आ गया 368 फेवरेबल। हमारे इधर कितना है 52 प्लस 52 कितना आना चाहिए 420 आना चाहिए। फटाफट क्रॉस चेक करते हैं, देखो ये वाला मैं करता हूँ, हाँ देखो फटाफट क्रॉस चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू मिक्स प्लस क्वांटिटी, फटाफट कैंसिल करो कितना हो गया 52 प्लस 368 फेवरेबल, दोनों को तोड़ने से कितना आ रहा है 420 फेवरेबल। ये ले लो 52 प्लस 368 कितना आ रहा है 420 आ रहा है, 420 प्लस प्राइस वेरिएंस कितना हो गया 310 प्लस 730 आ गया। तो इतना तक समझ में आ गया। एक्चुअली मुझे लग रहा है एकदम प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम स्टैंडर्ड मटेरियल वेरिएंस में हम लोगों ने किए, कॉस्ट वेरिएंस में, फिर लेबर वेरिएंस में किए। तो इसका मतलब कितना हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इधर। इसका मतलब हो गया हम लोगों ने नॉर्मल इधर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड किए, जबकि मेरा कॉस्ट वेरिएंस में मैंने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करवाया था। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इज देयर।
Second one is in case of price variance, always your standard minus actual, but in case of sales variance, actual minus standard is there. That's all. और कुछ भी changes नहीं है. इधर देख लो वही standard minus actual था, whether तुम ले लो material और whether तुम ले लो labor, but in case of volume variance, actual minus standard is there. In case of revised material, this one is revised minus actual, but in case of sales volume, it is actual minus revised. समझ में आया? Just मैंने उल्टा करवा दिया बस और कुछ नहीं. इधर मेरा था कितना revised minus standard है, उधर था standard minus revised. तो इतना तक ही लिखना है. ओके तुम पूछोगे सर yield variance कैसे होता है? मैंने आपको बता दिया था quantity variance is always equal to yield variance. अगर क्वेश्चन में पूछा है क्वांटिटी वेरिएंस निकालो, क्वांटिटी वेरिएंस निकालो, कुछ नहीं बोला है तो क्वांटिटी वेरिएंस निकालो. अगर वो पूछा है कि यील्ड वेरिएंस निकालो, क्वांटिटी वेरिएंस को हटा दो, इधर यील्ड वेरिएंस डाल देना है. ओके क्लियर? आई होप समझ में आया होगा. ये फटाफट देख लो, फिर हम लोग और एक प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. चलो ये हम लोग क्या खत्म किए? टोटल सेल्स वेरिएंस. अभी इस टाइप का ही होता है. एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं. टोटल सेल्स वेरिएंस बोल सकते हैं उसको और टोटल प्रॉफिट वेरिएंस बोल सकते हैं. फटाफट देखते हैं. Profit variance and sale variance is always equal. बस the word sales must be substituted by the word profit. और कुछ भी चेंजेस नहीं है, एकदम सेम टू सेम है. बस ये क्या बोल रहा है कि हमारा सेल्स एक यूनिट पे इतना है, ये बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट इसमें इतना है. दैट्स ऑल और कुछ नहीं है. पहले देख लो इसका हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मार्जिन analysis. Profit margin analysis is divided into exactly two things. First one is price analysis. Second one is exact volume analysis. इसका मतलब बोल रहा है कि मेरा प्राइस चेंज होने के वजह से कितना प्रॉफिट चेंज हुआ है, मेरा सेल्स यूनिट और नंबर ऑफ सेल्स यूनिट चेंज होने से कितना प्रॉफिट चेंज हो रहा है. This one again is divided into two types. One is mix variance. Last one is quantity variance. That's all. और कुछ भी changes नहीं है. इधर प्रॉफिट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस मतलब इधर हमको क्या लिखना था रे? सेल्स लिखा था, एक्चुअल सेल्स. इधर चार्ट आएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल सेल्स. बस ये चारों को लेके हमको चीज करना है प्रॉब्लम. देखो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने बोला था, फिर से अभी क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन हो या सेल्स हो, दोनों में पहले क्या लिखना पड़ेगा? एक्चुअल लिखना पड़ेगा. एक्चुअल प्रॉफिट इनटू एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू स्टैंडर्ड सेल्स. प्राइस एनालिसिस, तो प्राइस एनालिसिस में पहले क्या आएगा? एक्चुअल प्राइस प्राइस एनालिसिस बोल सकते हैं इसको. प्राइस एनालिसिस में क्या आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट. इधर क्या आएगा? एक्चुअल सेल्स. इज दैट ओके? नेक्स्ट वन फॉर वॉल्यूम एनालिसिस. वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम, एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स. एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स. बाहर क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज ऑलवेज देयर. इधर क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट. इतना तो अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि इतना फटाफट आ जाना चाहिए आप लोग को. स्टैंडर्ड प्रॉफिट ये हो गया हमारा. क्या था? रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल था, तो इधर क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल सेल्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स. इधर क्या आना चाहिए था? स्टैंडर्ड प्राइस में हम लोग का क्या था? इधर हो गया था रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल, उधर था क्या हमारा? स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड. अभी क्या करना पड़ेगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स. दैट्स ओके. गो फॉर एन प्रॉब्लम. फटाफट करते हैं. सोच लो टू टाइप का प्रोडक्ट है एक्स वाई. इसमें स्टैंडर्ड ये ले लो, क्वांटिटी ये ले लो, प्रॉफिट. एक्चुअल ये ले लो, क्वांटिटी ये ले लो, प्रॉफिट. 10 यूनिट ले लो, प्रॉफिट 2 रुपीस. ये ले लो 20 यूनिट, प्रॉफिट 3 रुपीस. ना हो गया 30.
ये 10 से कितना बिक गया सोच लो, 12 यूनिट यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आ गया 18 यूनिट आ गया, टोटल कितना हो गया 30। सोच लो प्रॉफिट भी 2 3। हम एक फटाफट ऐसा टाइप का प्रोडक्ट करते हैं जैसे हमको पता चलेगा मिक्स वेरिएंस भी 0 आता है और सब यूसेज वेरिएंस भी 0 आता है। ऐसे देखते एक प्रॉब्लम, सोच लो ये भी चेंज हुआ है, ऐसा ही वैसा है। फटाफट देखते हैं, देखो क्या होगा। पहले आते हैं किधर, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्यों कर रहा है पता है? देखो प्रॉफिट का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, प्राइस चेंजेस कितना चेंज हुआ, अब प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब ये 0 आना चाहिए। देखो देख लो क्या आएगा, पहले एक्चुअल प्रॉफिट इनटू एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का ले लो, पहला क्या है xy, एक्चुअल प्रॉफिट 12 इनटू 2, ये हो गया 18 इनटू 3, ये हो गया 10 इनटू 2, ये हो गया लो 12 इनटू 2, 12 इनटू 2, 18 इनटू 3, ZT 70 माइनस 10 इनटू 2 माइनस 10 इनटू 2, 20 इनटू 3, ZT हो गया 80, 78 माइनस 80। अच्छे से देखो एक्चुअल माइनस 78 ये था, मैंने सोचा था मेरा 78 रुपीज, मैंने सोचा था मेरा 80 रुपीज का सेल होगा, 78 का हुआ है, इसका मतलब 2 रुपीज का कितना हो गया एडवर्स आ गया। अभी चलते हैं किसमें, प्राइस वेरिएंस का, प्रॉफिट वेरिएंस इसको बोलते हैं हम लोग का, प्रॉफिट वेरिएंस भी बोल सकते हैं, जनरली प्रॉफिट ही बोलते हैं क्योंकि सेल्स प्राइस हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है। चेंज इन प्रॉफिट के वजह से मेरा क्या चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको प्रॉफिट वेरिएंस। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट्स, ये हो गया 2233, दैट्स व्हाई बिकॉज़ प्रॉफिट इज नॉट चेंजेस प्रॉफिट वेरिएंस मस्ट बी 0। इधर चेक करते हैं, देखो क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 2, 2 माइनस 2, ये हो गया 3 माइनस 3, एक्चुअल सेल्स कितना है 12 18, ये हो गया 0, ये हो गया 0, बात खत्म, छोड़ दो। समझ में आ गया ये क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट क्या है, दोनों में सेम है, अगर प्रॉफिट दोनों सेम है तो वेरिएंस नहीं आना चाहिए, इसीलिए प्रॉफिट वेरिएंस कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट वन विल गो फॉर वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में मेरा क्या है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 3, x का ले लो ये 2, ये हो गया 3, एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स है 12, ये हो गया 18, 12 18 माइनस ये हो गया 10 20, 10 20, ले लो कितना आ रहा है 12 माइनस 10 हो गया कितना 2, 2 into 2 कितना हो गया 4, 4 फेवरेबल, यहाँ कितना आ गया 18 माइनस 20 माइनस 2, माइनस 2 into 3 ये हो गया 6, ये हो गया एडवर्स, इसका मतलब हो गया माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, इधर आ गया 2 एडवर्स, 2 एडवर्स, इधर भी 2 एडवर्स, ये 0, 0 प्लस 2 एडवर्स कितना आ गया 2 एडवर्स। समझ में आ गया, गो फॉर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में हमको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड प्रॉफिट और सेल्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कितना होगा ये क्वांटिटी और सेल्स, इधर हम क्वांटिटी लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ सेल्स, ये भी हो गया क्वांटिटी ऑफ सेल्स। हाँ देखो कैसे करना पड़ेगा, ये हो गया 30 इनटू ये हो गया 30 मल्टीप्लाई x y, 10 by 30 20 by 30, 10 by 30 ये हो गया 20 by 30, क्यों देखो 10 by 30 मतलब कितना कह रहे हैं, देखो इधर 30 को चेंज करो 10 by 20, 10 into आ गया 30 30 कैंसिल करो तो कितना आ गया 10, इसको 30 30 कैंसिल करो कितना आ गया 20, इसका मतलब मेरा सब यूसेज वेरिएंस कुछ नहीं आना चाहिए, मिक्स वेरिएंस आना चाहिए। 10 1:2 में है, ये भी तो 1:2 में है, तो कितना आना चाहिए देखते हैं कितना आता है। स्टैंडर्ड प्राइस देख लो कितना है, से भाई एक होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट
स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 2 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया एक्चुअल सेल्स कितना है 12 18, ये क्या हो गया रिवाइज 10 20, देखो कितना है 12 माइनस 10 कितना हो गया 2 2 into 2 4 4 हो गया फेवरेबल, 18 माइनस 20 2 into 3 6 6 हो गया एडवर्स, 2 हो गया एडवर्स, बात खत्म। नेक्स्ट वन गो फॉर स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 2 3 2 3, रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है 10 20, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया माइनस माइनस, स्टैंडर्ड कितना है वही 10 20, कितना हो गया 0, हो गया 0, टोटल में हो गया 0। मैंने आपको पहले से बोल रहा हूँ अगर ये दो क्वांटिटी सेम है तो क्वांटिटी का सब यूसेज वेरिएंस मेरा क्या आना चाहिए, कॉस्ट में ही बोला था सब यूसेज 0 आना चाहिए, आ गया मेरा 0। मिक्स वेरिएंस क्यों नहीं आया, इसका रेशियो देखो कितना है प्रॉफिट का 2:3 है, सॉरी 10:20 मतलब 1:2, ये हो गया 30, ये हो गया 30। समझ में आ गया हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रोपोर्शन सेम था, इसीलिए इधर सेल्स वेरिएंस एनालिसिस पूछे या प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उधर हम सेल्स कितना चेंज हो रहा है निकालते हैं, इधर प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है ये निकालते हैं। इस बात खत्म। थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिवाइज है थोड़ा सा रिवाइज कर दो, सेल्स जैसा है प्रॉफिट वैसा है, दैट्स ऑल। अभी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड इनटू 2 and volume margin is divided into 2. The sum of these two is volume, sum of these two is profit margin analysis. Okay? I hope सब समझ में आया होगा। हम लोग क्या अभी पढ़े, थोड़ा फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग पहले पढ़े कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। कॉस्ट में 3 चीज था। फर्स्ट वन इज क्या था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड, सेकंड वन इज वेरिएबल। तो हमारा क्या क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फिनिश्ड, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फिनिश्ड, सेल्स प्राइस वेरिएंस फिनिश्ड, लास्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस फिनिश्ड। हमारा 2 चीज अभी रिमेनिंग है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड वेरिएंस और हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेकंड वन इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। दैट्स ऑल। हम इतना पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। आई होप फटाफट प्रैक्टिस शुरू करो, जो भी डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।